नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का प्रसाद क्लासेस में। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साधारण बीमा निगम की इकाइयां सहायक कंपनियां कितनी हैं? तो भारतीय जो बीमा निगम है उसकी कुल 3 सहायक कंपनियां हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। नेक्स्ट है 102, लिखा है बीमा करता, मतलब जो बीमा कर रहा है, ठीक है, मतलब बीमा वाला नहीं, ठीक है। तो बीमा करता बीमे के दावे की वसूली के लिए न्यायालय में वाद प्रस्तुत करता है, बिल्कुल गलत। अपने जीवन अपना नहीं दूसरे को करता है। किसी व्यक्ति के बीमा पॉलिसी से प्राप्त करने में सहायता करता है। तो ये तो कुछ हद तक सही है, पर दूसरे व्यक्ति को बीमा की विषय वस्तु और जोखिम की सुरक्षा प्रदान करता है, वही बीमा करता होता है। ये काफ़ी हद तक सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103, बीमा एक सहकारी व्यवस्था है, मतलब 103 का पूछा गया है, एक सहकारी व्यवस्था है। यह कथन जो है वो प्रोफेसर R.S. शर्मा का है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है, बीमाकृत का तात्पर्य है, मतलब बीमाकृत क्या होता है ये पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन होता है अपने जीवन या माल का बीमा कराना ही बीमाकृत कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, अंशदान, मतलब जब अंशदान किया जाता है तो वो किस पर किया जाता है, और ये पूछा जा रहा है। तो जब बीमित व्यक्ति जोखिम न्यूनतम करने का प्रयास नहीं करता तो ये गलत हो गया। जब एक संपत्ति का बीमा 2 या अधिक बीमा संस्थाओं से कराया गया हो, सही। बीमित व्यक्ति का गलत, प्रीमियम जायदाद, बिल्कुल गलत। अंशदान का सिद्धांत, जब एक ही संपत्ति पर 2 अलग अलग संस्थाओं से बीमा कराया जाता है तो उसे हम अंशदान कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी ही सही है। नेक्स्ट है 106, पूछा गया है हानि शमन सिद्धांत क्या है? बीमित व्यक्ति को बीमित संपत्ति को बचाने के लिए यथोचित प्रयत्न करने चाहिए, बिल्कुल करने चाहिए। बीमित व्यक्ति को किसी अबीमित चतुर व्यक्ति की भांति ही काम करना चाहिए, बिल्कुल ये भी करना चाहिए। तो ये दोनों सही हैं, उपयुक्त ए और बी दोनों। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107। 107 में पूछा गया है, इस दुनिया में मृत्यु एवं करों के अतिरिक्त कुछ भी निश्चित नहीं है। यह स्टेटमेंट किस का है, मतलब कौन सा ऐसा जो है प्रसिद्ध? तो ये है बेंजामिन फ्रैंकलिन का। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108, पुनर्बीमा से आशय, मतलब एक बीमा पर दूसरी बीमा कराना। तो 108 का पूछ रहा है कि बीमित व्यक्ति द्वारा पॉलिसी के परिपक्व होना, यहाँ तो पुनर्बीमा कराने की बात की जा रही है। बीमित व्यक्ति का एक जोखिम का बीमा 2 या अधिक बीमा कंपनियों, तब तो अंशदान होता है। बीमा करने और अपने बीमित जोखिम का अंशतः पूर्णतः अन्य बीमा कंपनियों को बीमा करवाता है। यही बीमा जो करने हैं वही अपने द्वारा बीमित जोखिम का अंशतः पूर्णतः अन्य बीमा कंपनियों को बीमा कराता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी ही सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109, जो है वो पूछा गया है कि 109 में सर्वप्रथम भारत में अग्नि बीमा व्यवसाय प्रारंभ किया। तो वो इस कंपनी का नाम था इंडियन मर्केंटाइल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो इसका सही ऑप्शन ए सही है। बाकी ये चल तो प्रेजेंट टाइम में नहीं रही हैं मगर प्रथम नहीं थी। तो इसका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110, दोहरे बीमे से आशय है, मतलब दोहरा बीमा, मतलब एक प्रीमियम पर प्रीमियम। बीमा कंपनी अपने द्वारा बीमित जोखिम का अंशतः या अन्य, ये तो पुनर्बीमा हो गया। बीमा कंपनी अपने द्वारा बीमित जोखिम का पूर्णतः अंशतः अन्य बीमा कंपनियों से बीमा कराती। सेम क्वेश्चन जो अभी तक की था। बीमा कंपनी वाले व्यक्ति एक ही जोखिम का बीमा 2 या अधिक कंपनी बीमा से करवाता है तो उसे हम दोहरा बीमा कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111, पूछा गया है भारत में त्रिशून इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की स्थापना कब हुई?
तो इसका सही ऑप्शन है सन 1850 में, 1850 में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। नेक्स्ट है 112, पूछा गया है जीवन बीमा के क्षेत्र में सर्वप्रथम कौन सी कंपनी स्थापित हुई। जीवन बीमा के क्षेत्र में, तो इसमें कौन सी, तो सर्वप्रथम जीवन बीमा जो करने वाली थी उसका नाम था ओरिएंटल लाइफ। ये हैं तो पर सर्वप्रथम नहीं थी, तो इसलिए ये सब कैसी हो गई, गलत हो गई। तो जीवन बीमा के क्षेत्र में सर्वप्रथम कौन सी कंपनी, ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। नेक्स्ट है 113, विध्वंसक हानियों के पुनर्बीमा के लिए कौन सी विधि लाभप्रद है, ये पूछा जा रहा है। तो हानिआधिक गलत, ऐच्छिक आदित्य नहीं, पुल विधि ही सबसे सही है। किसकी, विध्वंसक हानियों के पुनर्बीमा के लिए। तो इसका सही ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है 114, पूछा जा रहा है कौन सी जोखिम का बीमा नहीं कराया जा सकता है। तो आंसर है परिकल्पित जोखिमों का, बीमा योग्य जोखिमों का कराया जा सकता है, संपत्ति का, शुद्ध जोखिमों का। और नहीं पूछा गया है, और नहीं कौन सा है, परिकल्पित संपत्तियों का जोखिम बीमा नहीं कराया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है 115 में पूछा गया है कि पुनर्बीमा को बढ़ावा देने के लिए गठन किया गया साधारण बीमा परिषद का, इंडियन गारंटी एंड जनरल इंश्योरेंस का, भारत विकास प्राधिकरण का, या टैरिफ एडवाइजरी कमेटी का। तो आंसर है पुनर्बीमा को बढ़ावित करने के लिए इंडियन गारंटी एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी को बढ़ावा दिया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, साधारण बीमा परिषद का भारत में गठन कब हुआ। तो उसका गठन 1957 में हुआ। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 117, प्रथम भारतीय कंपनी थी कौन सी थी। तो हमने अभी बताया था इंडियन मार्केंटाइल इंश्योरेंस कंपनी भारत की प्रथम भारतीय जो बीमा कंपनी थी। ये हैं तो वर्तमान में, मगर प्रथम नहीं थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 118 में पूछा गया है कि टैरिफ एडवाइजरी कमेटी कब इस्टेब्लिश हुई। तो वो 1968 में हुई। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है दोहरे बीमे की स्थिति में बीमादार अपनी वास्तविक क्षति को पूर्ति करा सकता है। इसके लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो केवल एक बीमा कंपनी या सभी बीमा कंपनियों के समानुपातिक आधार पर दोहरे बीमा की वास्तविक क्षति की पूर्ति करा सकता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120, समुद्री मार्ग में जहाज द्वारा माल ढोने की क्षमता में कमी आ जाने के कारण जहाज को बचाने के लिए कुछ माल को समुद्र में फेंकने की क्रिया क्या कहलाएगी। तो बैटरी नहीं होगी ना बर्गन, तो उसे बोलते हैं जेटिशन। तो आंसर यही हो जाएगा जेटिशन, ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एक ही स्वामी के दो जहाज टकरा जाने पर बीमा कंपनी के किस वाक्यांश के अंतर्गत भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा। तो वो सिस्टरशिप वाक्य के लिए होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो गया। नेक्स्ट है 122, समुद्री बीमा में पर और से वाक्य से तात्पर्य क्या है। कि बंदरगाह पर खड़े जहाज और उसमें लदे माल, तो ये हो गया पर। जहाज बंदरगाह को छोड़कर यात्रा प्रारंभ करना, तो से। तो ये दोनों हो गया, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो गया, ए और बी दोनों। दोहरे बीमा के क्षेत्र में किसका किससे संबंध होता है, किससे होता है। तो बीमाकर्ता का बीमित से संबंध होता है, बाकी बीमाकर्ता पुनर्बीमा से भी किसी से भी नहीं होता है। तो इसका सही ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124, अवध बीमा जो है वो समुद्र बीमा में अधिकतम कितनी होती है।
तो बीमा कोई भी हो, कोई भी किसी प्रकार का, प्रत्येक बीमा की अवधि कितने माह होती है? तो 12 माह की ही होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। ठीक है, 124 का। नेक्स्ट है 125 जो है, किसी बीमा पत्र के अंतर्गत समुद्री बीमा में हानि होने पर बीमा की विषय वस्तु का मूल्य निर्धारण किया जाता है। किस पर? तो वो अमूल्यांकित बीमा पत्र पर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है जीवन मित्र दोहरा सुरक्षा बंदोबस्ती बीमा पत्र में बीमित की मृत्यु हो जाने पर नामांकिती को बीमा धन की कितनी राशि मिलनी चाहिए? तो उसका आंसर हो जाएगा 2 गुनी राशि प्राप्त होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। आजीवन बीमा पत्र का भुगतान मिलता है, आजीवन जिसकी बात कही जा रही है। तो आजीवित जो बीमा पत्र होता है तो बीमित व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके आश्रितों को भी मिलता है, तो वो आजीवित बोला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है, उत्तराधिकारी को नहीं मिलता है, उत्तराधिकारी को केवल उसका क्लेम मिल सकता है। अगला है 128, लिखा है मुंबई से न्यूयॉर्क के लिए समुद्री यात्रा के लिए कौन सा बीमा? तो मिश्रित नहीं होगा, यात्रा पूछ रहा है, मूल्यांकित भी नहीं होगा, अवधि भी नहीं होगा, तो होगा कौन? यात्रा बीमा पत्र। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है 129, औसत वाक्य किस बीमा पत्र में जुड़ा रहता है? तो किस में जुड़ा रहेगा? तो औसत वाक्य औसत बीमा पत्र में जुड़ा रहेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है 130, दोहरा बीमा किस क्षेत्र में अधिक लाभप्रद है? मतलब जो किस क्षेत्र में होगा दोहरा लेगा? तो जीवन बीमा जो कराया जाता है उसका दोहरा बीमा क्षेत्र में अधिक लाभप्रद होता है। तो इसका सही ऑप्शन है 130 का ऑप्शन बी। तो ये हमारे टोटल प्रश्न थे, आप लोग 30 थे। और इसके बाद जो नया चैप्टर हमारा होगा उसका नाम होगा बैंकिंग लॉ। कौन सा होगा? बैंकिंग लॉ एवं बिहेवियर, मतलब एंड बिहेवियर। ठीक है, तो आप लोग अगली ही ऐसे श्रृंखला में जुड़े रहिए। ओके, थैंक यू फॉर सो मच कनेक्टिंग टू मी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।